दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा कैंसिल होने पर छात्र नेता ने CSBC के अध्यक्ष को हटाने की उठाई मांग। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा 21,351 पदों की सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 1 अक्टूबर की परीक्षा के साथ साथ आगामी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इस मामले पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता जारी करते हुए CSBC के अध्यक्ष को हटाने की मांग कर दी है। पेपर लीक में संलिप्त शिक्षा माफियाओं को 10 साल की सजा देने, स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाने और सारी संपत्ति को जब्त करने से संबंधित कानून बनाने की भी मांग की है। बड़ी खबर, राज्य में राजभवन और सरकार के बीच फिर से हो सकता है टकराव। शिक्षा विभाग के आदेश पर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के VC समेत 4 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुलपति ने कहा कि बेल नहीं लूंगा। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में BU के कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्त प्राधिकारी के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में केस दर्ज किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी के आदेश के बाद कुलपति समेत सभी पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही कि इस मामले को लेकर एक बार फिर से राजभवन और बिहार सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा विभाग की तरफ से थाने में दिए गए आवेदन के मुताबिक दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के भुगतान, स्टेशनरी की खरीदारी, गोपनीय प्रिंटिंग प्रेस, बिना निविदा और इकरारनामा के प्रश्न पत्र की छपाई सहित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कुमार के खास विधायक ने पटना में पत्रकारों के साथ गाली गलौज की। अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर घूमने पर सवाल पूछने पर भड़क गए और कहा कि तुम लोग मेरे बाप हो क्या। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अक्सर जदयू को अनुशासन वाली पार्टी कहते रहते हैं। इन सब के विपरीत पार्टी के एक विधायक गोपाल मंडल ने खुलेआम अस्पताल में हाथ में पिस्टल लेकर घूम लिया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की बात तो छोड़ दें, पार्टी की तरफ से उन्हें शो कॉज नोटिस भी नहीं जारी किया गया है। मामले में नीतीश कुमार भी चुप हैं, जो बताता है कि विधायक को कहीं न कहीं ऐसा करने के लिए सरकार का भी प्रशय प्राप्त है। पटना में मीडिया के पिस्टल को लेकर चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लेकर चलेंगे, तुम लोग मेरे बाप हो क्या, कैसे पत्रकार बन गए हो तुम सब। एक और बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया के सबसे खराब ट्रैफिक सिटी में आरा एवं बिहार शरीफ शामिल। 2 साल पहले लगी ट्रैफिक लाइटें अब तक नहीं हुई चालू। बिहार शरीफ और आरा में शहरवासी वर्षों से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे। शहरवासियों को आए दिन सड़क जाम से जूझना पड़ रहा। दुनिया भर के शहरों में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और पिछले 1 दशक में गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या ने इसका और भी बुरा हाल कर दिया है। इससे अपना बिहार शरीफ शहर भी अछूता नहीं है। ट्रैफिक के मामले में छोटे शहर दुनिया के बड़े शहरों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे। अमेरिकी संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने हाल ही में दुनिया भर के सबसे खराब ट्रैफिक स्थिति वाले 20 शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में बिहार शरीफ शहर का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर, भले ही कांग्रेस जाति आधारित गणना में सरकार के साथ खड़ी थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी मांग के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने हाल ही में मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों के 3 उप मुख्यमंत्री की मांग उठाई थी और अब उन्होंने मंत्रिमंडल पुनर्गठन की मांग कर दी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सरकार में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा कि अभी बिहार मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के 13 मंत्री शामिल हैं और इसमें अकेले यादव जाति के 8 कैबिनेट मंत्री हैं। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में आबादी के हिसाब से 37% अति पिछड़ा जाति है और हकीकत यह है कि जनसंख्या में सबसे अधिक 37% संख्या वाले अति पिछड़े वर्ग के नीतीश कैबिनेट में मात्र 3 मंत्री हैं। अब जबकि राज्य के सभी वर्गों और जातियों की सामाजिक स्थिति साफ हो चुकी है, तो ऐसे में सामाजिक न्याय का तकाजा है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके इस वर्ग की संख्या बढ़ाई जाए और सभी की घटाई जाए। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने दिया भूमि सुधार कानून लाने का संकेत। चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन है और यही लैंडलॉर्ड है जिनकी आबादी ज्यादा है, उसके पास जमीन है ही नहीं। तेजस्वी के इस बयान से बिहार में भूमि सुधार कानून की आहट सुनाई देने लगी है। बिहार में हुई जाति गणना की उस रिपोर्ट को अभी सामने नहीं लाया गया है, जिसमें यह है कि किस जाति के पास कितनी जमीनें हैं, और जब तक यह आंकड़ा सामने आएगा तो काफी चौंकाने वाला होगा। तेजस्वी यादव ने भूमि सुधार कानून लाने का भी संकेत दे दिया है। बता दें कि बिहार में 16 जून 2006 को D बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार का
गठन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई थी। सभी नेताओं ने इसका खूब विरोध किया था। अफसरों ने अंदर खाने से इसका विरोध किया। भाकपा माले जैसे दलों ने इसे लागू करने के लिए लंबा आंदोलन चलाया, लेकिन नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा पाई। और उसमें ऐसा हुआ कि बटाईदारी कानून लागू होने की खबर से ही ज्यादातर भूमि मालिकों ने अपने जमीन बटाईदारों से वापस ले लिया और जो खेती करके अपना परिवार पालते थे वो भी बंद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के साथ रहते जिस भूमि सुधार कानून को नीतीश कुमार लाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, अब आरजेडी के साथ जाने के बाद ये बड़ा कानून बना पाएंगे या नहीं। बढ़कर बिहार में त्योहार के दौरान होगी निर्बाध एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ति। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस का विशेष निर्देश। बिहार में त्योहार के दौरान निर्बाध एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग विशेष तैयारियां कर रहा। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव साहब BSPCL के CMD संजीव हंस के अनुसार दुर्गा पूजा, दीपावली एवं आस्था के महापर्व छठ के दौरान निर्बाध एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग स्तर पर तैयारियां हो रही है। बता दें कि त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न हो, इसके लिए विभाग ने काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। बढ़कर सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने भागलपुर से किंगपिन को किया गिरफ्तार। मोबाइल से खुले हैं कई अहम राज। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाने वाले एक किंगपिन को पुलिस ने भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त कजरेली थाना के गौरा चौकी का रहने वाला रंजीत कुमार है। उसके पास से 4 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं और तिलका मांझी पुलिस ने अपने बयान पर रंजीत से बरामद प्रवेश पत्र के आधार पर चारों अभ्यर्थियों को भी मामले का नामजद अभियुक्त बनाया है। बढ़कर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीधे तौर पर कहा कि पेपर लीक सत्ता के संरक्षण में होता है और साफ लहजे में सवाल उठाया कि अगर ऐसा नहीं है तो असफल लोगों को क्यों नहीं हटाया जाता। विजय सिन्हा ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इन लोगों में हिम्मत है तो अति पिछड़ा या फिर दलित के बेटे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनने और उसके समाधान के प्रयास करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री विजय सिन्हा ने कहा कि पेपर लीक मामले में अगर असफल लोगों को नहीं हटाया जाता है तो माना जाए कि इसमें सरकार की सहमति है। बढ़कर बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर विवाद जारी है। बक्सर और रोहतास में लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका, कहा कि चुनाव में दिखा देंगे अपना औकात। बिहार में जातीय जनगणना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जी का जंजाल बनते जा रहा। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद से ही यादव को छोड़कर लगभग सभी जातियों के द्वारा राज्य सरकार पर आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया जा रहा। लोग सड़कों पर विरोध कर रहे और मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे। इस कड़ी में नगर के ज्योति चौक पर कुशवाहा समाज के युवाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करके विरोध जताते हुए कहा कि कुशवाहा बिहार में 4% है या 16% है, या उनको आगामी 2024 और 2025 चुनाव में पता चल जाएगा। कुशवाहा समाज उनको उनकी औकात बता देगा। वहीं रोहतास में भी मौर्य शक्ति के बैनर तले युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। पर जातीय सर्वे के बाद क्या तेजस्वी यादव मुसलमान नेता को बनवाएंगे CM? प्रशांत किशोर ने बताई आरजेडी की पॉलिटिक्स। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से सीतामढ़ी में पत्रकारों ने पूछा कि जातिगत गणना के बाद तेजस्वी यादव बराबरी की बात कर रहे हैं तो क्या वो किसी मुसलमान नेता को मुख्यमंत्री बनवाएंगे या फिर जितनी आबादी उतना हक दिलवाएंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले 32 सालों से बिहार में शासन कर रहे। बिहार में कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि बिहार में जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में आप बात कर रहे, पिछले 32 साल से आपने इन वर्गों के लिए क्या किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातिगत जो सर्वे आया है उसका कोई महत्व नहीं है। बिहार में किसको नहीं मालूम है कि 35% अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि आरजेडी से जाकर पूछिए कि पिछली बार आप 150 सीटों पर चुनाव लड़े थे, कितने अति पिछड़ी जातियों को आपने टिकट दिया। बढ़कर शिवहर में बागमती नदी में उफान, स्टेट हाईवे पर आवागमन ठप। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में जारी वर्षा के बाद एक बार फिर से बागमती नदी के जलस्तर में उफान आ गया है। बाढ़ का पानी शिवहर ढाका स्टेट हाईवे पर फैल रहा। इसके चलते हाईवे पर आवागमन ठप हो गया है। इसके अलावा बाढ़ का पानी बेतवा, नरकटिया, पिपराही, पुनर्वास, अदौरी, दोस्तियां और खैरा पहाड़ी आदि गांव के निचले इलाके में लगातार फैल रहा। कई इलाकों में फसलें पानी में डूबने लगी है तो कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने धान की सिंचाई की कमी दूर कर दी है। हालांकि अब और अधिक पानी बढ़ा तो किसानों की परेशानियां बढ़ जाएगी। बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जातीय सर्वे के आंकड़े को लेकर बनेगी चुनावी रणनीति। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के लिए सुबह 10:45 पर समय रखा गया है।
बैठक में जमा खान, खालिद अनवर, गुलाम गौस समेत दर्जन भर नेता रहेंगे। नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे और एक तरफ विभाग के कार्यालय में औचक निरीक्षण कर रहे, तो दूसरी तरफ लगातार जेडीयू संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। नीतीश कुमार हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही मजार पर चादर चढ़ाने भी गए थे। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए बैठक अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर, बिहार के जमुई नगर परिषद क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ पर एक बाढ़ के लोगों ने न सिर्फ नगर परिषद के मुख्य बाढ़ पार्षद को बंधक बना लिया, बल्कि अध्यक्ष को जबरन नाले के पानी में उतार दिया। ये मामला जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ग्रामीणों ने पहले नगर परिषद के मुख्य बाढ़ पार्षद अब्दुल हलीम को बुलाया और फिर उन्हें बंधक बनाकर नाले के पानी में उतार दिया। ग्रामीणों ने यह निर्णय बाढ़ में लगातार हो रहे जल जमाव के कारण लिया और नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में नाले का पानी और कीचड़ भर गया था, जिससे मोहल्ले के लोगों का जीवन मुहाल हो गया। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सत्ता से जुड़ी चुनिंदा जातियों को छोड़कर लगभग सभी जातियों के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये भी कहा कि बैस निषाद जैसे कुछ जातियों के आंकड़े 8-10 उपजातियों में तोड़कर दिखाए गए ताकि उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास नहीं हो, और यह किसके इशारे पर हुआ है। मोदी ने कहा कि राज्य में बैस समाज की आबादी 9.5% से अधिक है, लेकिन यह सर्वे में दर्ज नहीं हुआ। बयान जारी कर मोदी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के एक सांसद सहित अनेक लोग जब सर्वे के आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मान रहे तो सर्वे प्रक्रिया की समीक्षा करवाई जानी चाहिए। और बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय गणना करवाने के सरकार के नीतिगत निर्णय पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद अब कानूनी रूप से सर्वे को लेकर कोई कानूनी मुद्दा नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि सर्वे की विश्वसनीयता जनता का मुद्दा बन गया है। ऐसी शिकायतें मिली है कि प्रगणकों ने अनेक इलाके के आंकड़े घर बैठे तैयार कर लिए हैं, और ये भी कहा कि जिस जाति धर्म के लोग वर्तमान सत्ता के साथ हैं उनकी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उनके उपजातियों के आंकड़े छिपा लिए गए।